जब गुर्बत और ईमानदारी आमने सामने हों तो जीत किसकी होती है? ये कहानी आखिर तक जरूर देखें। ईमानदारी का इनाम। सच्चाई और दयानत कभी रायगा नहीं जाती। किसी जमाने में एक आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। उसे शिकार का भी बहुत शौक था। खास तौर पर जंगल के नायाब जानवर और परिंदे देखने के लिए वो अक्सर खुद शिकार पर निकल जाया करता था। एक दिन हस्बे मामूल बादशाह शिकार के लिए जंगल गया। उसने कई खूबसूरत परिंदे देखे, मगर अचानक उसकी नज़र एक इंतहाई खूबसूरत और तेज रफ्तार हिरन पर पड़ी। बादशाह ने उसका पीछा करने के लिए घोड़ा दौड़ा दिया, मगर वो हिरन चौकड़ियां भरता हुआ घने जंगल में गायब हो गया। बादशाह उसके पीछे इतना आगे निकल आया कि अपने तमाम सिपाहियों से बिछड़ गया। जब उसने इर्द गिर्द देखा तो हर तरफ जंगल ही जंगल था। सूरज गुरूब होने के करीब था। बादशाह ने सोचा कि रात जंगल में गुजारना खतरनाक हो सकता है, इसलिए किसी आबादी की तलाश जरूरी है। चलते चलते उसे एक पतली सी पगडंडी मिली। कुछ फासले पर चिराग की मध्यम रोशनी दिखाई दी। करीब जाकर देखा तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां बहारे गरीब किसान और उसकी बीवी आग के पास बैठे थे। किसान ने घबराकर सलाम किया। हुजूर, आप यहाँ इस वीराने में? बादशाह ने नरमी से कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। अगर इजाजत हो तो आज की रात यहीं गुजारना चाहता हूँ। किसान, हुजूर, मेरे पास न अच्छा बिस्तर है न उम्दा खाना। बादशाह मुस्कुरा दिया। जो मुयस्सर हो वही काफी है। उसने बादशाह के घोड़े को बांधा, पानी पिलाया। खाने के नाम पर सिर्फ मोटे आटे की 2 रोटियां और दूध था। बादशाह ने शुक्र अदा करके खाना खाया और आराम करने लगा। सुबह बादशाह रवाना हो गया। उसके जाने के बाद दयानत अली की बीवी को बिस्तर के पास एक कीमती अंगूठी मिली। उसकी आंखें चमक उठी। अल्लाह ने हमारी गुर्बत खत्म कर दी, वो खुशी से बोली। दयानत अली ने सख्त लहजे में कहा, ये अमानत है, माले हराम है, हमें इसे वापस करना होगा। हमारी जिंदगी भर की गुर्बत का क्या हमेशा ईमानदारी ही करनी है? दयानत अली ने कहा, अगर रिस्क में बरकत चाहिए तो दयानत छोड़ नहीं सकते। इसी दिन वो अंगूठी लेकर महल पहुंचा। बादशाह ने खुश होकर कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी आजमाना चाहता था। आज से तुम शाही गोदाम के निगरान हो। कुछ अरसे बाद दयानत अली ने गोदाम का हिसाब संभाला। एक ताजिर ने उसे भारी रिश्वत देनी चाहिए ताकि कम तोल दिखाई जाए। दयानत अली ने साफ इनकार कर दिया। घर आकर बीवी ने जब ये सुना तो वो फिर हर झगड़ मौके पड़ी। पर ईमानदारी, लोग फायदा उठा रहे हैं और हम खाली हाथ। दयानत अली अगर ने मैं जवाब, बेईमानी करूं तो ये ओहदा भी छिन जाएगा। कुछ दिन बाद बादशाह ने खुफिया तौर पर तफ्तीश करवाई और दयानत अली को दरबार में बुलाया। तुमने रिश्वत ठुकरा दी, मुझे तुम पर फख्र है। बादशाह ने उसे सोने के सिक्के और एक पक्का मकान इनाम में दे दिया। एक बार खजाने में हिसाब के दौरान कुछ सिक्के इजाफी निकल आए। दयानत अली चाहता तो किसी को खबर न देता, मगर उसने फौरन बादशाह को इत्तला दी। बीवी फिर नाराज हो गई। तुम कभी समझदार नहीं बनोगे। मगर जब बादशाह ने खुश होकर दयानत अली को आला ओहदा और मुस्तकिल माहाना वजीफा दिया तो बीवी खामोश हो गई और उसकी आंखों में नदामत आ गई। एक दिन बीवी ने खुद एतराफ किया, दयानत, तुम ठीक कहते थे, ईमानदारी ही असल दौलत है। बादशाह ने दरबारे आम में ऐलान किया, मेरी सल्तनत में दयानत अली जैसे लोग होंगे तो मुल्क के खजाने खुद ब खुद भर जाएंगे। वाकई ईमानदारी का सिला हमेशा इज्जत और कामयाबी की सूरत में मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मज़ीद कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।